स्टॉक मार्केट में जब कोई प्रोमोटर अपनी कंपनी के शेयरों को बेचता है तो इसे कई तरह से देखा जाता है। ज्यादातर लोग इसे सवालों के घेरे में रखते। ये माना जाता है कि प्रमोटर का कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा कम हो रहा है, इसलिए वो अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बेचकर बाहर निकल रहा है। एक सोच ये भी है कि शायद स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर चुनौतियों का सामना कर रहा है और अब इसमें गिरावट आने की आशंका है। वजह जो भी हो, इसे अच्छे नजरिए से तो नहीं देखा जाता है। कई बार हम जब इस ट्रांजिशन को देखते हैं, इसके बाद शेयरों में गिरावट भी आती है। लेकिन कुछ एक मौकों पर प्रमोटर के शेयर बिक्री के बावजूद स्टॉक ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है। ऐसे ही कुछ शेयरों की लिस्ट में शेयर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ये किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी है आरती फार्मा लैब्स। इस कंपनी के एक प्रमोटर ने इस कंपनी में कई बार अपनी हिस्सेदारी घटाई है। मार्च 2025 में इसकी प्रमोटर होल्डिंग थी 44.29%। प्रमोटर्स की ओर से शेयर बेचने के बाद सितंबर 2025 में होल्डिंग घटकर हो गई है 42.88%। यानी इस साल प्रमोटर्स ने 1.41% शेयर को ऑफलोड किया है। किसने बेचा? अभी 19 सितंबर 2025 को एक कंपनी के एक प्रमोटर सेफकेम एंटरप्राइजेज ने 0.66% शेयरों को बेचा है। किसने खरीदा है? उसी दिन नॉर्गेस बैंक वैनगार्ड ग्रुप ने 1.7% शेयर होल्डिंग 145.8 करोड़ रुपए में खरीदी। एनएससी पर यह शेयर उस दिन 3.3% चढ़कर 930.2 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि इसने 16 जुलाई 2025 को 971 रुपए का लाइफ हाई बनाया था। अब ये शेयर अपने लाइफ हाई से काफी नीचे आ चुका है। शुक्रवार 25 अक्टूबर को ये 832.40 पर बंद हुआ। दूसरी कंपनी है आदित्य विजन लिमिटेड। आदित्य विजन एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने वाली कंपनी है जो कि बिहार बेस्ड है। इसके प्रमोटर यशोवर्धन सिन्हा ने 3 सितंबर 2025 को कंपनी में 5% हिस्सेदारी को बेचा है। यशोवर्धन सिन्हा ने 32.6 लाख शेयर 460 रुपए 37 पैसे पर और 461 रुपए पर के भाव पर बेचा है। जून में प्रमोटर होल्डिंग इनकी थी 53.23%, जो गिरकर अब हो गई है 47.32%। किसने खरीदा? हालांकि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 459.7 रुपए के भाव पर 14 लाख शेयर खरीदे, जो कि तकरीबन 1% इक्विटी होती है। मोतीलाल ओसवाल ने भी 460 रुपए के भाव पर 8.6 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कि 0.6% हिस्सा होता है। डीआईज ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च में 9.87 से बढ़कर डीआईज की जो होल्डिंग है 2025 में 16.46% हो चुकी है। अब इसके बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार करेक्शन देखने को मिला था। उस दिन स्टॉक 6.17% टूटकर 459.40 पर बंद हुआ। लेकिन इस शेयर ने 24 सितंबर 2025 को अपना नया लाइफ हाई बनाया था, वो था 587 का। तीसरी कंपनी है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये कंपनी फार्मा और मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। ये अस्पताल और मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज देती है, जिसमें साइंटिफिक टेस्टिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज शामिल है। मार्च में इस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थी 71.22% और सितंबर 2025 में ये घटकर हो चुकी है 63.78%। यानी प्रमोटर्स ने 7.44% शेयर बेच दिया है। किसने बेचा है? इसकी प्रमोटर कंपनी एक है, इसका नाम है एस्को कंपनी। इसने 10 सितंबर को 6% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेची है। 695 के भाव पर यह डील हुई और प्रमोटर ने इस डील से 552 करोड़ रुपए जुटाए थे। प्रमोटर से हिस्सेदारी बेचने के बावजूद इस शेयर में मजबूती देखने को मिली थी। इसमें 24 अक्टूबर 2025 को 804.65 रुपए का लाइफ हाई बनाया था। हालांकि मुनाफा वसूली की चपेट में आने के बाद ये शेयर 754.35 पर बंद हुआ। चौथी कंपनी है इंडिगो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर एयरलाइन ऑपरेटर है। मार्च में इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थी 49.27%, जो कि सितंबर में घटकर हो गई है 41.58%। यानी प्रमोटर्स ने 7.69% की हिस्सेदारी इस साल अब तक बेच दी है। किसने बेचा है? 28 अगस्त 2025 को प्रमोटर राकेश गंगवाल की फैमिली ट्रस्ट ने 28 अगस्त 2025 को 1.3% शेयरों को बेचा। इस शेयर सेल से ट्रस्ट ने 2,933 करोड़ रुपए जुटाए। इस साल गंगवाल परिवार ने 14,497 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। किसने खरीदा है? देश की सबसे बड़ी इस प्राइवेट एयरलाइन में डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि मार्च 2025 में 20.66% से बढ़कर
सितंबर 2025 में 24.58% हो चुकी है। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है और मार्च 2025 में जो होल्डिंग 27.31% थी वो सितंबर में 28.44% हो चुकी है। प्रमोटर्स की ओर से हिस्सेदारी बेचने के बावजूद इंडिगो के शेयर ने एक साल में 44% का दमदार रिटर्न दिया है। 18 अगस्त 2025 को इसने 6232.50 का नया लाइफ हाई भी बनाया। इसके बाद ही प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची, लेकिन शेयरों पर इसका कोई फर्क देखने को नहीं मिला। हालांकि अब ये अपने लाइफ हाई से फिसल चुका है और 5765 रुपए पर है। पांचवी कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। मार्च में प्रमोटर्स होल्डिंग इसकी थी 63.04%, जो कि सितंबर में घटकर 61.53% हो गई। 25 सितंबर 2025 को कंपनी के प्रमोटर समेत 7 लोगों ने तकरीबन 1.5% शेयर बेचे, जिसकी वैल्यू करीब थी 1740 करोड़ रुपए। ये डील 7458 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई थी। अब बेचा किसने? रमेश ठाकुरदास जयसिंघानी, अजय जयसिंघानी, भरत जयसिंघानी, इंदर ठाकुरदास जयसिंघानी, निखिल रमेश जयसिंघानी और गिरधारी ठाकुरदास जयसिंघानी मुंबई बेस्ड पॉलीकैब इंडिया में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के थे, जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है। इसके अलावा पॉलीकैब इंडिया में कमोडिटीज के निदेशक अनिल हरिराम हरियाणी ने भी अपनी हिस्सेदारी बेची है। अभी शेयर लाइफ हाई पर। शेयरों की बिक्री के दिन पॉलीकैब का शेयर टूटा था, तकरीबन 2% टूटा था और ये 7385 रुपए पर बंद हुआ था। लेकिन 10 अक्टूबर 2025 को शेयर ने 7794 का नया लाइफ हाई बनाया था। छठी कंपनी है टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड। टीडी पावर सिस्टम्स एसी जनरेटर और कई कामों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण से जुड़ी है। मार्च 2025 में कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी वो थी 33.22%, जो कि गिरकर सितंबर 2025 में 26.87% पर आ गई है। किसने बेचा है? 22 मई 2025 को ब्लॉक डील के जरिए 1.3 करोड़ शेयर या 8.1% इक्विटी को बेचा गया। कंपनी के जो 3 प्रमोटर्स हैं उन्होंने ये शेयर बेचा है, उसकी लिस्ट आप ये देख लीजिए। किसने खरीदा है? इस दौरान डीआईज ने कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि मार्च 2025 में 24.91% थी और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 25.39% पर आ गई। इसमें यूटीआई म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, मेराया एसेट म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड शामिल हैं। जब प्रमोटर्स ने शेयर बेचे थे तो उस दिन टीडी पावर सिस्टम्स का जो शेयर था वो करीब 8% टूट गया था, लेकिन इसने 17 अक्टूबर को 668.70 का लाइफ हाई बनाया। हालांकि अभी ये 641 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक साल में शेयर ने 69% का रिटर्न दिया है। सातवीं कंपनी है टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड। ये टानागढ़ ग्रुप बीवी की ग्रुप कंपनी है, जो कि घड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है। कंपनी के प्रमोटर्स की मार्च 2025 में जो हिस्सेदारी थी 74.93% थी, यानी तकरीबन 75% थी, जो कि सितंबर में गिरकर 59.93% पर आ गई है। किसने बेचा है? प्रमोटर्स ने जून 2025 में ऑफर फॉर सेल या ओपेस के जरिए कंपनी में अपनी 15% हिस्सेदारी बेची है। जून में प्रमोटर्स के शेयर बिक्री के बाद स्टॉक में हल्का सा करेक्शन देखने को जरूर मिला था, लेकिन इसके बाद स्टॉक में दौड़ लगाई है। 10 अक्टूबर को इसने 421 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। आखिरी कंपनी है उषा मार्टिन लिमिटेड। कंपनी की स्टील वायर, स्टैंड वायर, रोप्स, कार्ड से जुड़े उपकरण बनाने की एक बिजनेस है। मार्च 2025 में कंपनी में प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 43.90% थी। सितंबर में गिरकर 41.75% पर आ गई। किसने बेचा? उषा मार्टिन ग्रुप की कंपनी है पीटर हाउस इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड। इसने कंपनी में कई बार शेयरों की बिक्री की है, कई बार अपने शेयर ऑफलोड किए हैं। जून में 3 बार और सितंबर में 2 बार शेयरों को बेचा गया है। पीटर हाउस इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड की कंपनी में होल्डिंग जून 2024 में थी वो 4.40% थी, जो कि सितंबर में घटकर अब 1.52% पर आ गई है। लाइफ हाई पर शेयर पहुंच चुका है। बीते एक साल में शेयर ने ज्यादा नहीं 9% के आसपास का रिटर्न दिया है। 10 अक्टूबर को इसने 488.35 का नया लाइफ हाई बनाया था। शुक्रवार को ये 2% कमजोर होकर 448.20 पर बंद हुआ था। तो ये जो मैंने आपको सारी जानकारी दी है, टोटल 8 शेयरों के बारे में बताया, जिसमें प्रमोटर्स ने अपने शेयरों की बिक्री की है, शेयरों को ऑफलोड किया है। थोड़ा बहुत करेक्शन उनके शेयरों में जरूर देखने को मिला, लेकिन
लॉन्ग टर्म में इन शेयरों ने अच्छा परफॉर्म किया है, नए लाइफ हाइज बनाए थे। इसलिए ज़रूरी नहीं कि जब किसी कंपनी में उसके प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं तो वो एक निगेटिव ही चीज़ हो, कभी कभी शेयरों के लिए फायदेमंद भी होता है। वजह क्या है शेयर बेचने की, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसी ही आपके लिए कई जानकारी लेकर मैं आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।